संविधान के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कौन सा भाग संविधान का बढ़ाता, कौन सा भाग संविधान का नहीं बढ़ाता। तो आप संविधान के सीधे लिखेंगे आप पार्ट्स, या लिखेंगे आर्टिकल्स कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सीधा लिख रहा हूं। संविधान का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा, चौथे के बाद जगह छोड़ देना, ठीक है, इस तरीके से जगह छोड़ देना, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहां जगह छोड़ दीजिए 2 बार, ठीक है, 10वां, इसके बाद आप यहां लिख लीजिए 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यहां जगह छोड़ दो, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22। संविधान के टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स कौन कौन से यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पहले संविधान के भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, दूसरे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। अगले में 12 से लेकर 35 तक है, आगे 36 से लेकर 51 तक है, यहीं रुक जाइए। उसके बाद 52 से लेकर 151 तक है, देन इसके बाद 152 से लेकर 237 तक है, ये याद होनी चाहिए आपको। 7वें भाग में आर्टिकल 238 है, अगले में आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है, देन आपके आर्टिकल 243 है, ठीक है, यहीं रुक जाइए। इसके बाद आर्टिकल 244 यहां हो जाएगा, ठीक है, देन आपका यहाँ आर्टिकल 245 से लेकर, ठीक है, 245 से लेकर आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है, 245 से लेकर 263 तक जाता है, 263, ये 264 से शुरू होता है और ये 300 तक जाता है, फिर 300 से शुरू होता है, 307 तक जाता है, फिर 308 से शुरू होता है और 323 तक जाता है, ठीक है, फिर ब्लैंक अप है, ठीक है। 15वें में कहां से शुरू होगा, आर्टिकल 324 से शुरू होता है, 329 तक जाता है, देन आर्टिकल 330 से शुरू होता है, 343 तक जाता है, ठीक है, 342 तक जाता है। इसके बाद आर्टिकल 343 से शुरू होता है, 351 तक जाता है, फिर आर्टिकल 352 से शुरू होता है, 360 तक जाता है, देन आर्टिकल 361 से शुरू होता है, 367 तक जाता है, 367 तक जाता है, देन आर्टिकल 368 तक रहता है, देन आर्टिकल 369 से शुरू होता है, 392 तक जाता है, और देन आर्टिकल 393 से शुरू होता है, 395 तक जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कहां से कहां तक मैटर जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ, ये तो थे 22 भाग जो शुरुआत में थे, ये थे 22 भाग जो इनिशियल थे, ये 22 भाग थे इनिशियल थे, ठीक है। लेकिन बाद में जो परिवर्तन हुआ वो कहां कहां पे हुआ सर, बाद में इसके अंदर भाग 4 के ऐड हुआ, 4A, देन 9A, देन 9B बाद में ऐड हुआ, ठीक है, 14A बाद में ऐड हुआ। अब 4 भाग ऐड हुए, कब कब ऐड हुए, अच्छा जी, संविधान का भाग है 1976 में हुआ था, इसके अंदर आपका कौन सा संविधान संशोधन, 42वां CAA, ठीक है। 9A कब ऐड हुआ था सर, 73rd, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74th CAA 1993। 9B कब ऐड हुआ था सर, 97th CAA 2011। ये कब हुआ था, 14वां सर, ये हुआ था 42nd CAA 42वां संविधान संशोधन, CAA 1976। ये तब तब ऐड हुए थे, ठीक है। ये चीज भी आपके दिमाग में एकदम अलग से रहेगी। अब इस भाग में क्या है, और इसके अलावा ये वाली चीज खत्म हो गई थी, कब खत्म हुई थी, 1956 7th CAA। अब खुद सोच के देखो, अब 3 ऐड हुए और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 22 + 3 = 25। दिस वॉज द पॉइंट। अब यहां पर बेटा बात को समझ लीजिए, ठीक है, ये 301 है ये 301 है ना बेटा, 300 तो जब यहां आ गया तो यहां कैसे आएगा, ऑब्वियसली दिमाग लगा लो यार इतना, 301। अब इनके बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलता है सर। ये भारत के संघ क्षेत्र के बारे में बात करता है, संघ क्षेत्र, इंडियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, इंडियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। ये बात करता है भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लेंगे बात को ध्यान से, सिटीजनशिप। ये बात करता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ये बात करता है सर आपके DPSP के बारे में, नीति निदेशक सिद्धांत। 4A जो बात करता है, ये बात करता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, आर्टिकल 51A आपको देखने को मिलता है। अरे भाई कमेंट करके बताओ है नहीं है,
तो मुझे ये भी पता नहीं लगता कई बार आप देख कहां से रहे हो, ठीक है। चलिए, पांचवा भाग ये सर रूल इन सेंटर। रूल इन सेंटर, केंद्र के अंदर रूल कैसे चलता है। छठवें के अंदर पता लगता है आपको जो राज्यों में रूल कैसे चलता है, राज्यों में रूल। इसके अंदर बी टाइप के स्टेट्स का रूल था, बी टाइप स्टेट रूल, स्टेट रूल आपको देखने को मिलता था। आठवें भाग में आपको देखने को मिलता है यूटी का रूल कैसा होता है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का रूल। इसमें आपको 243 ए से लेके ओ तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं, 243 पी से लेके जेड जी तक देखने को मिलते हैं, 243 जेड एच से लेके जेड टी तक देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ग्राम पंचायत, इसके अंदर आपका नगर पंचायत, इसके अंदर सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है। इसके बाद 10वें भाग के अंदर इसको बोलते हैं मतलब एस टी, शेड्यूल्ड एरिया, SCH, शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी पिछड़ी जातियों का प्रशासन। 11वें भाग में आपको देखने को मिलता है ये दोनों के दोनों राज्य केंद्र शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है। 13वें भाग में आपको व्यापार से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। 14वें भाग में आपको यूपीएससी देखने को मिलता है। 14th ए जो भाग था इसी के सब पार्ट्स थे, इसके अंदर आपको देखने को मिलता था यूपीएससी और जो सरकारें होती हैं इनके बीच में संबंध क्या होता है। 15वां भाग जो है इसके अंदर आपको चुनाव देखने को मिलता है। 16वें भाग के अंदर आपको आरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है, रिजर्वेशन। 17वें भाग में आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में चीजें देखने को मिलती हैं। 18वें भाग में आपातकाल, आपातकाल आपको देखने को मिलता है। 19वें भाग में आपको विविध देखने को मिलता है, मिसलेनियस। 20वें भाग में आपको अमेंडमेंट देखने को मिलता है, संशोधन, अमेंडमेंट। प्रोविजन इसके अंदर देखने को मिलता है, टेम्परेरी प्रोविजन, टेम्परेरी प्रोविजन देखने को मिलता है। और 22वें भाग में आपको देखने को मिलता है इसका ब्रीफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। चलिए, ये होती है बात। प्रोफेसर कॉलोनी आपको देखने को मिलते हैं 14A में, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू टेक दिस। तो ये सारे भाग आपको याद होने चाहिए। अब मेरा ऐसा मानना है आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे।